हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद देते खुदावन को इस समय के लिए जो खुदावन ने हमें दिया दिन। और ये हम खुदा की प्रार्थना स्तुति आराधना में चले और ये प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदावन सुंदर समय के लिए जो आपने फिर दिया खुदावन। जाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ कर दिए खुदावन, हमारे गुनाहों को माफ कर दिए। धन्यवाद और हम अच्छे लाए खुदावन। जितने भी लोग आ रहे हैं खुदावन सब अच्छे आए खुदावन। खुदावन सबके हृदयों से बात कर दिए। जब आपके दास बोले तो आप हमें मुझे बोले खुदावन। हम आपकी स्तुति आराधना करने वाले बन सके खुदावन। हमें अपने हाथों में लीजिए। सबकी कमी घटी खुदावन आप जानते हैं खुदावन। हमारे गुनाहों को माफ करिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम गीत की ओर चलेंगे। पेज नंबर है 76 और सॉन्ग नंबर है 121। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए आप सब खुदावन की स्तुति और आराधना में चलते हैं। 121 सॉन्ग नंबर है। मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तेरी याद से हासिल कर मैं कहाँ जाऊँ। तेरी याद से हासिल कर मैं कहाँ जाऊँ। आकाश में चढ़ूं तो तू आए, पत्थर में जाऊं तो तू आए। आकाश में चढ़ूं तो तू आए, पत्थर में जाऊं तो तू आए। तेरी याद से तेरी याद मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं जिससे पूरी रीति से तू जानता नहीं। मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं जिससे पूरी रीति से तू जानता नहीं। तेरी याद मैं कहाँ जाऊँ। तेरी याद हम एक बार फिर गाएंगे। पेज नंबर है 46, सॉन्ग नंबर है 72।
गिन गिन के स्तुति करो। स्तुति करूं यीशु तुम्हारे गानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर आँखों की सुंदरी जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की सुंदरी जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। स्तुति करूं यीशु तुम्हारे गानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए तूने तो मिटाए, शत्रु होके आए तूने तो मिटाए, शत्रु होके आया तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा बचने आया तुझ पर रखता है अपनी नजर। स्तुति करूं यीशु तुम्हारे गानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आदिया बन के आए तेरी तरीके से कर। आदिया बन के आए तेरी तरीके से कर। और मैं तेरा ये मरदाना, मैं भरोसा तेरा किधर। और मैं तेरा ये मरदाना, मैं भरोसा तेरा किधर। स्तुति करूं यीशु तुम्हारे गानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए।
हम सब गवाहियों की ओर चलते हैं। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। पूरा का धन्यवाद करती हूँ कि हम सब भाई बहन यहाँ पहुँचने वाले हो सके। और मेरी गवाही है कि आज जब हम स्कूल से छुट्टी हुई तो हमने सोचा था जल्दी भवन जाएंगे और फटाफट सब सफाई वफाई करके फिर थोड़ी देर लेट जाएंगे भवन में। और जब बैग खोला तो चाबी दूसरे बैग में थी भवन की। मैंने कहा अब क्या करूँ, पूरा बैग देखा, मैंने कहा लगा वो दूसरा बैग में ले आती थी, उसी में मेरी चाबी है भवन की। और निकल भी गए स्कूल से। हमने कहा क्या करें। और हम स्कूल में थे तो आज मेरी क्लास में एक बच्ची है अनाया, वो एक वाटर बॉटल लेके आई थी अच्छी, और इतनी सुंदर वो वाटर बॉटल थी। मैंने जैसे ही देखा मैंने उससे कहा कि ये वाटर बॉटल कहाँ से लाई, कौन लिया? तो कह रही मेरी मम्मा ने ऑर्डर किया। तो मेरे मन में तुरंत आया कि मैं उनकी मम्मी से पूछूंगी, मैं भी रोज के लिए ऑर्डर करूंगी ये बोतल, मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। और फिर उसके बाद मैं स्कूल से निकली तो मैंने कहा क्या करें, भवन में भी जाएंगे तो बाहर ही बैठेंगे धूप में, तो चलो हम टेलीबाग देख लेते हैं, क्या पता वहाँ वाटर बॉटल मिल जाए, क्योंकि कल हम लोग दूध के लिए बॉटल लेने गए, वहाँ मिल ही नहीं थी। और उसके बाद मैं गई और मैं वैसे V2 जा रही थी, लेकिन मेरे मन में आया कि और आगे एक V बाजार है, वहाँ भी चल के देखते हैं। और मैं गई, मुझे वही बॉटल मिल गई दूध के लिए, और मैं इतनी खुश हो गई। मैंने कहा देखो मेरे मन में दिल से मैंने सोचा था कि मैं उसके लिए ये भी बॉटल लूंगी, और वही बॉटल मुझे वहाँ पे मिल गई। और मैंने कहा फिर दीदी को फोन किया, मैंने दीदी ली तो नहीं ना अभी? तो दीदी ने कहा नहीं। मैंने कहा मत लीजिएगा। तो इस तरीके से सच में खुदा काम करता है। मेरे मन में था कि मैं उस बच्ची के लिए लूं, और मुझे वहीं पे वो पिता लेकर गया, और वहीं से मुझे वो बॉटल भी उन्होंने दिलाई। फिर वहां से हम आए, और सच में मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हम लोग अच्छे से पहुंचने वाले हो सके। अभी आ रहे थे तो रिक्शे वाला जब तक पूरी सवारी नहीं पड़ता वो प्रक्रिया से जब तक नहीं चलता है, लेकिन मैंने जैसे ही देखा कि बस आ रही थी, मैं जल्दी से रिक्शे से उतरी और बस में बैठ के आ गई। मैंने कहा वचन न छूटे, भले गीत हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन वचन तक हम पहुंच जाए। लेकिन खुदा ने मुझे उससे पहले यहाँ पर पहुंचा दिया। तो मैं हर एक बात के लिए अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा को धन्यवाद देंगे कि भी कड़कती धूप और चिलचिलाती धूप में खुदा हमें बहुत अच्छे से सही सलामत और हमारे व्हीकल को, हमारे दोनों लोगों को साथ में अच्छी तरह से यहाँ पर सही सलामत और वचन तक हमें सही पहुँचाने वाला हुआ, इसके लिए खुदा को धन्यवाद देंगे। कल मेरे पेट में बहुत दर्द था, खुदा को धन्यवाद देंगे कि बहुत जल्दी वो दर्द मेरा ठीक हो गया। ये सब खुदा की ओर से होता है। तो मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सचमुच खुदावर हम सबको बचाने वाला है। और मेरी गवाही है इस हफ्ते जस्ट इससे पहले हफ्ते में ही थर्सडे नहीं फ्राइडे वाले दिन या फ्राइडे वाले मैं स्कूल वहाँ से घर से निकले और फिर ये मोड़ पड़ता है हमारे स्टेशन से जो मोड़ पड़ता है उससे पहले ही एक और मोड़ है जो उस तरफ की ओर जाता है स्काई मिल्टन से, और एक पहले मोड़ है। तो वहाँ से बस मैं बहुत तेजी से तो नहीं थी, मैं धीमे ही थी। खुदा ने बहुत बचाया। एक कार मेरे आगे आगे चल रही थी, मैं उनके पीछे थी। अचानक से कार वाले ने ब्रेक मार दी और वो वहां जब उतरी और मेरी गाड़ी लग गई, मतलब घुस गई। बहुत तेज नहीं थी गाड़ी। खुदावन का मैं धन्यवाद देती हूँ। अगर बहुत तेज होता तो मैं तो उड़ गई होती। मेरे साथ मेरी बेटी भी बैठी थी, और जब वो अचानक ब्रेक मारा तो मैं भी ब्रेक मारी हुई थी, तभी उनकी गाड़ी में टक्कर लगी। मेरे सामने का टायर के पास वाला पार्ट थोड़ा सा टूट गया है। तो मैं खुदा वो सब की टूटने की कोई बात नहीं, लेकिन खुदा को धन्यवाद देती कि उन्होंने मुझे बार बार बचाया। और मेरी बेटी भी डर गई, लेकिन वो खुदा को मैंने बोला खुदा का सचमुच तो महान है कि तूने हम दोनों को बचाया। फिर सही सलामत हम घर तक पहुँचे, वहाँ स्कूल तक पहुँचने वाली हूँ। मैं इसलिए खुदा को धन्यवाद देती हूँ। जब मैं जैसे पहुँची हूँ, मैं भी पढ़ रही थी, तब भी मैं खुदा को धन्यवाद ही दे रही थी कि खुदावन तू सचमुच कितना महान है कि हमें एक एक चीज के लिए आप हमारी रक्षा करते हैं। एक एक टायर जो कि उसमें कोई बैलेंस नहीं होता, पहुंचते जब ब्रेक मारो तो ही वो टूटता है। ब्रेक मारने के बाद भी खुदावन हमें बचाया, इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। और उस आदमी जो जेंट्स था वो भी देख रहे थे मुझे, मैं उन्हीं को सॉरी बोली, अब मैं आगे चली गई। और वो
भी कुछ नहीं कहे, वो भी बोले नहीं कुछ भी। मैं सोची कि मैं ही बोल दूं, वो कुछ नहीं कह रहे हैं, मैं ही सॉरी बोल के आगे बढ़ गई। मैं इसके लिए खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि वो हमारे आने जाने में रक्षा करता है और हमें सही सलामत घर तक पहुँचाते हैं। मैं इसके लिए खुदा को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. आइए हम सब वचन को पढ़ते हैं, तो खुदा उनके दास हम Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. इतनी उत्तम बात पिता ने हम सब भाई बहनों को एकत्रित किया, इकट्ठा किया अपने वचन में। और बुद्धिमान है वो मनुष्य जो खुदा के निकट आता है। देखो, इस पृथ्वी पर तमाम किस्म की जगह है और तमाम किस्म के स्थान हैं, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने तुम्हारे लिए एक स्थान नियुक्त किया है। और जैसे मैंने तुम्हारे लिए स्थान को नियुक्त किया है, उसी के अनुसार तुम मेरे वचन में चलने की चौकसी करना, क्योंकि ऐसा ही करने से तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। देख, मैं तुझसे सच कहता हूं, तेरा धन, तेरी बुद्धि, तेरा नाम, तेरा बड़ा नाम, तेरा बल, सब कुछ जाता रहेगा, क्योंकि कोई इस पृथ्वी पर बना नहीं रहा। लेकिन जो मेरे वचन में बना रहता है वो सर्वदा बना रहता है। जिस तरह से मेरा वचन कभी ना मिटता, वैसे ही मेरे अभिषेक भी कभी नहीं मिटेंगे। हमेशा याद रखिए, पौलुस ने कहा, तुम मुझे तो मार सकते हो, परंतु मेरे अंदर के वचन को नहीं मार सकते। अर्थात हमारी ये देह गिरेगी, लेकिन हमें ये विश्वास है कि इससे पहले कि हम इस पृथ्वी पर गिरे या सोए, हमारा पिता अपनी बाहों से हमें थाम लेगा। लेकिन इसके लिए हमें एक परिश्रम करना है, और वो परिश्रम ये कि इस पृथ्वी पर हमें अपने पिता का अंगीकार करना है। उसने कहा कि जो कोई मेरे वचन का अंगीकार करेगा, जो कोई मेरे पवित्र नाम का अंगीकार करेगा, जो कोई मनुष्य के सामने मेरे वचन का अंगीकार करेगा, वही मेरा पुत्र और पुत्री है। देखो, हम जो कुछ भी इस पृथ्वी पर कर रहे हैं, धीरे धीरे मिटता जा रहा है। हमने इस पृथ्वी पर बहुत सा धन कमाया और वो धन भी मिटता जाता है। हमने अपने बल से बहुत कुछ इस पृथ्वी पर काम किया, देखा तो वो बल भी अब जाता रहा है। हम जो कुछ भी देख रहे हैं इस पृथ्वी पर, हर एक चीज जाती जा रही है, समाप्त होती जा रही है। तो आओ, क्यों ना हम एक ऐसा परिश्रम करें, आओ हम एक ऐसे खुदा के पास चलें, आओ हम एक ऐसे जीवित वचन के पास चलें जो कभी नहीं मिटता। मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य ने अपने जीवन के लिए सबसे उत्तम उत्तम चीजों को एकत्रित किया। मनुष्य ने अपने जीवन के लिए बहुत आयस से परिश्रम किया, लेकिन पाया कि सब कुछ करना व्यर्थ ही व्यर्थ। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज वो मनुष्य जिनके पास समय नहीं था लोगों से मिलने के लिए, आज वह मनुष्य अपने जीवनों में अकेले बैठे हैं और लोगों के पास समय नहीं है उनसे मिलने के लिए। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, अर्थात जब मनुष्य इस अवस्था में आता है तो वो देखता है कि मैंने इस पृथ्वी पर कमाया क्या, या मैंने इस पृथ्वी पर क्या जोड़ा। उसने देखा कि मैंने इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं कमाया। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, कीमती कीमती हजारों करोड़ों रुपए, खरबों रुपए की दौलतों को लोग छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो समय है पिता ने जो ठहराया है, उस समय से कोई जीत नहीं पाया। इसलिए आओ हम उस समय के प्रति ईमानदार बने। जो समय पिता ने हमारे लिए इस पृथ्वी पर ठहराया है, क्या ही बुद्धिमान है वो मनुष्य जो अपने समय में, नियत समय में अपने कामों को पूरा कर लेता है। देखो, एक समय होगा जब स्वामी आएगा। कहीं ऐसा ना हो कि जब स्वामी आए तो मैं इस पृथ्वी पर आलसी दास के समान बना हूं,
कुछ ना देखो, क्या है धूप, क्या है छांव, क्या है बरसात, क्या है ठंडा, क्या है गर्म, हम जानते हैं सब बातें जाती रहेंगी, लेकिन एक है जो हमें सदा स्थिर करेगा। तो आओ उसी पवित्र खुदा, उसी पवित्र वचन की ओर फिरें जो हमें हमेशा थामता, स्थिर करता, बढ़ाता और चलाता है। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे और हम निकालेंगे यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय, यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत। यिर्मयाह 23:18, यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह 23:18, कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है, या किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। कह रहा कौन और किसने, क्या कह रहा? कौन और किसने। हमेशा याद रखिए, इस पृथ्वी पर मेरे और आपके लिए जाने के और हर जगह उपस्थित रहने के लिए बहुत से स्थान हैं, लेकिन एक स्थान है जिसमें परम पवित्र स्थान पिता ने हमें दिया। कह रहा कौन और किसने, क्या कौन और किसने। अपने आप को आप क्या समझते हैं और किस दृष्टि से देखते हैं कि जब मैं भवन आया, मैं बैठा, या मैं महासभा में गया, या मैंने प्रार्थना को सुना, या मैं प्रतिदिन की महासभा को सुन रहा हूं, आप अपने आप को क्या सोचते, क्या समझते? मैं कौन हूं? किसने मुझे ये अधिकार दिया? और मैं हूं कौन? क्या जिसने मुझे ये अधिकार दिया, क्या मैं उसके लिए पूरी रीति से तैयार हूं? मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल आप पढ़ते हैं, आप वचन भी पढ़ते हैं और आप प्रार्थना भी करते हैं और कहीं ना कहीं आप खुदा का भय भी मानते हैं, लेकिन एक प्रश्न उठता है, किसने मुझे इस पृथ्वी पर अपने पवित्र स्थान में रखने के लिए नियुक्त किया? और जिसने मुझे इस पृथ्वी पर परम पवित्र स्थान पर रखने के लिए नियुक्त किया, क्या मैं उसके उस उद्धार का, उसके उस पवित्र कामों का बखान अपने इस जीवन से कर सकता हूं? मैं हूं कौन? मैं हूं कौन? मैं पापी, निकम्मा, तुच्छ, विश्वास में पूरी रीति से गिरा हुआ, बहुत बार विश्वास में बढ़ चढ़ के बोलता हूं, लेकिन फिर पाता हूं कि मेरा विश्वास जाता रहता है। मैं हूं कौन? एक थका हारा व्यक्ति। मैं हूं कौन? जो मनुष्य के कहने से डर जाता है। मैं हूं कौन? जो अपने ही मार्ग के विषय में कुछ नहीं बता सकता। मैं हूं कौन? जो अपने ही जीवन के विषय में, आने वाले समय के पल के विषय में कुछ नहीं बता सकता। मैं हूं कौन? जो अपना भला और बुरा दोनों में से कुछ भी नहीं कर सकता। मैं हूं कौन? मैं वो हूं जो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। उसको पिता ने क्यों चुन लिया अपने परम पवित्र स्थान में?
तब कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत में, सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है। कौन? कितने लोग हैं इस पृथ्वी पर? करोड़ों खरबों। अभी आप जब जाएंगे तो आपके पास इतने लोग होंगे कि आपके पास समय नहीं मिलेगा कहीं बात करने का। लेकिन परम पवित्र स्थान में बैठे हुए लोगों में कौन है? आपने कितनी बार सुना है वचन, कितनी बार सुना वचन कि कटनी का समय निकट है? कितनी बार आपने सुना कि प्रभु भेड़ को, बकरियों को भेड़ से अलग करेगा? कितनी बार आपने सुना कि प्रभु घुन को गेहूं से अलग करेगा? कितनी बार सुना, कितनी बार सुना, कितनी बार सुना आपने कि दाहिने हाथ की ओर प्रभु अपनी भेड़ों को रखेगा, बाएं हाथ की ओर बकरियों को रखेगा? कितनी बार सुना आपने कि प्रभु भेड़ बकरी के बीच में न्याय करेगा? कितनी बार सुना आपने कि दो औरतें चक्की पीस रही होंगी, एक चक्की पीसती रहेगी, एक उठा ली जाएगी? कितनी बार आपने सुना है इन बातों को? ये उसी कौन में है। कटनी कैसे होगी? कौन मेरी महासभा में प्रचार को सुनने और समझने पाया? जब मेरी महासभा में प्रचार हो रहा था तो तुम्हें मालूम था, तुम्हें मैंने मैसेज दिया था, तुम्हें मैंने बताया था कि आज महासभा में प्रचार होगा और उसे समझने और सुनने के लिए वहां उपस्थित होना। लेकिन तुम में से कितने लोग उपस्थित हुए? नहीं समझे आप? बहुत से भाई बहन आने की सोच रहे होंगे, बहुत से भाई बहन आने की कोशिश कर रहे होंगे। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, अगर आप वचन से प्यार करते हैं, अगर आप वचन से प्यार करते हैं तो आप हमेशा एक बात याद रखिए, एक आयत दे रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। निकालिए प्रेरित तो। हालेलुया। यही तो 9:15 यही तो 9:15। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा। हेलो, देखिए किसने और कौन? मैं हूं कौन जो उस परम पवित्र स्थान जहां मुझे पिता ने नियुक्त किया है, वहां पर मैं पिता के ठहराए हुए समय पर ना पहुंचूं? मैं हूं कौन? या मैं पहुंच जाऊं? मैं अगर नहीं पहुंचूं और पहुंच भी जाऊं तो भी मैं सुनने हूं, क्योंकि एक है जिसने मुझे ठहराया है। Yes. अब कह रहा
प्रेरितों 9:15 में परंतु प्रभु ने उससे कहा, किसने कहा? किसने? खुदा ने, कह रहा अभी आपने पढ़ा कि भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने और किसने ध्यान देकर? मेरा वचन सुना है। किसने और कौन? किसने सुना? मेरा वचन, और वो है कौन? खुदावन यीशु मसीह। नहीं, वो है कौन? मनुष्यों में वो कौन है? और जो है उसमें से किसने? बहुत से होंगे कहेंगे ये भी है, ये भी, ये भी, ये भी है, लेकिन किसने महासभा में खड़े होकर मेरे इस वचन को सुनने और समझने पाया? समझिए, प्रभु की ओर से ये आज्ञा आई। प्रेरितों 9:15 में कह रहा, परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा। अब हम आप कहीं ना कहीं इस पृथ्वी पर बहुत तायत से अपने निकम्मे अपने निकम्मे कामों में लगे पड़े थे। सच बात है। कोई आवाज नहीं, कोई नहीं कहता था बाइबल पढ़ लो, वचन तुम्हारी रक्षा करेगा। हमें मालूम ही नहीं था। हमें तो ये मालूम था रक्षा हमारे माता पिता करेंगे, ताली नहीं बजाएंगे। और हमें तो ये मालूम था कि हमारी रक्षा हमारे पैसे से या हमारी गाड़ी से हो जाएगी। जब कोई ऐसी विपत्ति आएगी, एकदम से कोई आएगा तो हम और तेज करके निकल जाएंगे। और क्या, आगे बोलो। ज्यादा होगा तो पैसे तो है, अपना इलाज करा लेंगे। समझिए, हमें ये मालूम ही नहीं था कि रक्षा वचन से होती है। आप जब वचन नहीं जानते थे, आप जब प्रार्थना नहीं करते थे, प्रार्थना बब्बा बब्बा करते थे, आपको ये मालूम था, आपका ये विश्वास था कि वचन से रक्षा होती है? यहाँ पर कितने भाई बहन है जो विश्वास करते थे कि वचन हमारी रक्षा करते हैं? हमें तो ये मालूम ही नहीं था। हम तो ये जानते कि भैया रक्षा वही करेगा जिसके हाथ पांव होंगे, कोई आदमी आएगा हमें बचा लेगा। लेकिन प्रभु के वचन को पढ़ने, उसके वचन में बैठने और पढ़ने और सुनने और उसके आत्मा के अनुसार चलने के कारण हमें ये समझ में आया कि कोई मनुष्य हमारी सहायता नहीं कर पाएगा। और हमें अपने आप पर भी भरोसा नहीं है। अब हमारा भरोसा केवल एक वचन है कि ये वचन मुझे बचाएगा, ये वचन मुझे स्थिर करेगा, ये वचन मुझे चलाएगा। ये मेरी ब्रेक नहीं, मेरे वचन ने, खुदा के वचन ने मुझे बचाया। बात समझिए, आपका विश्वास ऐसा कैसे हो गया? इसी के विषय में थॉमस के पिता ने कहा, तू तो मुझे देखकर विश्वास करता है, परंतु धन्य वह है जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। आज हमारा विश्वास ये नहीं कि हम भवन में आ गए, आज हमारा विश्वास ये कि मेरा पिता मुझे भवन में लाया। आज हमारा विश्वास ये नहीं कि हम बहुत ज्यादा धर्मी हैं। आज हमारा विश्वास ये भी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा भक्ति करते हैं, बहुत ज्यादा बाइबल पढ़ते हैं, प्रतिदिन का वचन हम प्रचार करते हैं। हमारा आज विश्वास, हमारा घमंड ये नहीं है। हमारा विश्वास यीशु मसीह है। आज हम प्रतिदिन की प्रार्थना जो हम लोग रोज करते हैं, हमारा ये विश्वास है कि ये यीशु मसीह हमें दे रहा है। अगर एक दिन वो प्रार्थना ना दे तो हम प्रार्थना करने के योग्य नहीं है। कितने मनुष्य हैं जो थोड़ा सा प्रचार करते हैं और अपनी तारीफ पे तारीफ करने लगते हैं। आज हम लोग जो प्रतिदिन की मीटिंग कर रहे हैं, कभी आपने हम लोगों के मुंह से या अपने इस झुंड से तारीफ की बात सुनी? क्यों नहीं सुनी? क्योंकि हमें मालूम है तारीफ और आदर और महिमा के योग्य केवल यीशु मसीह है। पौलुस नहीं जा रहा था, पौलुस नहीं जा रहा था। साउल के रूप में, पौलुस साउल के रूप में यीशु मसीह को लोगों को सताने जा रहा था।
वो जा रहा था यीशु मसीह के नाम लेने वाले को सताने, लेकिन अब जा रहा है उसी यीशु मसीह के कहे गए वचन के अनुसार कि देख मैं तुझे बताऊंगा। क्या लिखा प्रेरितों 9:15, परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, क्योंकि वह तो अपनी जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। वो मेरा चुना गया पात्र है। कौन? किसने? जो सुनने और समझने पाया, वो अन्य जातियों में मेरे नाम को प्रकट करने वाला चुना गया पात्र है। क्या पिता है। अब आप मुझे बताइए ये सब बाइबल में क्यों लिखा है? क्यों लिखा है? लोग कहते हैं हमें आज तक प्रभु की वाणी सुनाई नहीं दी। लोग कहते हैं आज तक हमें किसी स्वर्गदूत का दर्शन नहीं हुआ। लोग कहते हैं आज तक हमने यीशु मसीह के दर्शन नहीं देखे। मैं कह रहा हूं आप जो वचन पढ़ रहे हैं यही तो यीशु मसीह है। सच है। वो कह रहा चला जा, तू मेरे लिए लोगों के बीच में, अन्य जातियों के बीच में चुना गया पात्र है, जो मेरे नाम को ओ माय गॉड प्रकट करेगा। अब तू जहां जाएगा वहां पर लोग तुझे देख के कहेंगे अरे ये तो खुदा खुदा करता रहता है। सच बात है। यीशु मसीह के नाम को प्रकट करेगा। ये बात कोई मनुष्य नहीं बल्कि स्वर्ग का खुदा हमें और आपको दे रहा है। आमीन। इससे बड़ा आपको क्या पिता से उपहार चाहिए? इससे बड़ा उपहार आप बताओ मुझे क्या चाहिए? कोई नहीं। जब आप अपने पिता के नाम को, हमारे अंदर और आपके अंदर कोई खूबी लियाकत नहीं है कि हम अपने पिता के नाम को प्रकट करें। आमीन। लेकिन ये पिता की इच्छा है। ओ माय गॉड, ये पिता की इच्छा है कि हमारे अंदर से पिता अपने नाम को प्रकट करे। और इससे बड़ा उपहार इस पृथ्वी पर मेरे लिए तो कुछ नहीं। क्या मांगू? बोलो क्या मांगू? धन मांगू या बल मांगू कुछ नहीं। या एक काम करूं, सदा जवान रहने का वरदान मांगू? क्या मांगू बताओ? क्या मांगू? खुदा की देवड़ी है। अरे जब उसने मुझे एक पात्र बना दिया जिससे उसका नाम प्रकट हो, इसके बाद तो आप खुदा की देवड़ी में बने। सच। हमेशा याद रखिए, जिस तरह से यीशु मसीह ने पिता के नाम को प्रकट किया, किसी स्वर्गदूत, किसी याजक ने यहोवा को प्रकट नहीं किया, या यहोवा को किसी याजक ने या किसी स्वर्गदूत ने प्रकट नहीं किया। यीशु मसीह ने पिता को प्रकट किया। मैं अपने पिता के कामों को करने आया और मैं अपने पिता के नाम से आया हूं। अर्थात जिस तरह से पिता ने पुत्र को यह अधिकार दिया कि तू लोगों के सामने मेरे नाम को प्रकट करेगा, वैसे ही पुत्र ने भी पिता की उपाधि लेकर हमसे और आपसे कहा कि तू लोगों के बीच में, अन्य जातियों के बीच में मेरा चुना गया पात्र है। आमीन। अब आप मुझे बताइए, यीशु मसीह ने जब इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी सेवा हम सब भाई बहनों को दी, अब आप कहेंगे अरे नहीं ब्रदर रोहित, आपको मिली है इतनी बड़ी सेवा, हमें थोड़ी ना मिली है, हम तो सुनने आते। आप गलत हैं, आप गलत हैं। जो कोई यीशु मसीह के महासभा में
खड़ा होता। क्या लिखा वचन में? क्या लिखा वचन में? वचन में लिखा है 23वां अध्याय यिर्मयाह 23 और उसकी 18वीं आयत में, भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है। जो सुनता, जो समझता, जो गुप्त सभा में खड़ा होता है, उस पर ये सेवा है। समझिए वचन को, वचन को समझिए। हम सब भाई बहनों पर ये सेवा आई है और वो सेवा किसी मनुष्य के द्वारा हमें नहीं मिली। आज जब भवन में यहोवा की गुप्त सभा में हम खड़े होते हैं, आइए हम सब खड़े हों और प्रभु के वचन को आदर दे, महिमा दे, और फिर हम पिता के वचन को सुनते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये मेरे और आपके लिए वचन में लिखा है, और जितना अधिकाई से सुने हुए वचन को हम अपने हृदय में बसने देते हैं, उतना ज्यादा ये वचन हमारे और आपके जीवन में कार्य करता है। आप हमेशा याद रखिए, आप कभी भी अपनी समझ का सहारा ना लीजिएगा, क्योंकि जितनी बार आप अपनी समझ का सहारा लेंगे, उतनी बार आप पिता खुदावन यीशु मसीह के वचन से गिर जाएंगे, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि आपके लिए भला क्या है। हमें नहीं मालूम हमारे लिए भला क्या है। हम ये सोचते हैं कि धूप में जब हम निकल रहे हैं तो काला चश्मा लगा लें और टोपी लगा लें, भला हो जाएगा। हम ये सोचते हैं कि हमें प्यास लग रही है, हम पानी पी लें, हमारे लिए भला हो जाएगा। लेकिन हकीकत बात, हम यहीं तक सीमित हैं। हकीकत बात, हम यहीं तक सीमित हैं। हमें मालूम ही नहीं कि हमारा भला क्या है। कभी कभी ऐसा होता है, जो पानी हम अपने स्वास्थ्य के लिए पी रहे हैं, वही हमारे लिए फूड पॉइजन कर देता है। जब तक खुदा आशीषित ना करे, जब तक खुदा उन चीजों को शुद्ध ना करे, जब तक खुदा उन अशुद्ध वस्तुओं में से उन अशुद्ध वस्तुओं से अशुद्ध वस्तुएं ना निकाले, तब तक मेरे और आपके लिए हर चीज अशुद्ध और पूरी रीति से विष के समान होगी। फल भी खाएंगे आप, उससे भी आपको नुकसान हो जाएगा। आप जो घर में ताजा ताजा खाना बनाते हैं, वो भी आपके शरीर में नुकसान करेगा। जाइए, जाके देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं, तारीफ नहीं जाएंगे। आपको मैं बताऊं, बहुत से लोग ऐसे हैं कि आप और मेरी दृष्टि में जो पौष्टिक आहार है वो खाते हैं, तो उनके जीवन में उनका पाचन तंत्र और उनका शरीर खराब हो जाता है। वो उसको नहीं खाते, उसको नहीं खा पाते। आपने कभी ऐसे व्यक्तियों से मिले? आप, मैं बहुत मिलता हूं। आप सोचेंगे अरे ये तो नॉर्मल अच्छा आहार है, इससे तो पूरा हमेशा इस आहार को खाने के बाद अच्छा होता है। वो कहेंगे नहीं, ये आहार हम नहीं खा सकते। हम जैसे ही खाएंगे हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं, जब तक पिता उन वस्तुओं को शुद्ध ना करे, तब तक आप जो खाते हैं, आपका शरीर ही उसे ग्रहण नहीं कर पाएगा। आपके शरीर में इतनी खूबी और लियाकत नहीं है, बल्कि आपके खुदा में वो खूबी और लियाकत है कि आपके शरीर को उसने इतना सामर्थ्य बना दिया है। समझिए वचन को, समझिए वचन को। मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी आप ऐसे मनुष्य से मिले, तब आपको पता चलेगा कि संसार में जिन चीजों को दुनिया बुद्धिमान कहती है, जिन चीजों को दुनिया बहुत ज्यादा ज्ञानी कहती है, वे सारी बातें पिता के सामने मूर्खता है। मालूम है पिता ने क्या कहा? प्रेरितों 9:15 में क्या कहा? परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए
मेरा चुना हुआ पात्र है। अब आप बताइए, आप जो खड़े हो रहे हैं महासभा में, आप जो सुन रहे हैं, आपको जो समझ और बुद्धि दे रहा है खुदा, बात नहीं करेंगे। आपको जो समझ और बुद्धि दे रहा है खुदा, आप जो वचन को सुन रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको खुदा ने एक पात्र ठहराया है। क्या ठहराया है? पात्र ठहराया है। अब आपके लिए हो सकता है इस समय में कहीं जाना हो, कहीं ना जाना हो, लेकिन आपके मन में भवन के विषय में ख्याल जब आएगा। और इसी समय में बहुत से लोगों को मालूम है कि भवन 4 बजे लगा होगा, सब सो रहे होंगे, उनको कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। हमेशा याद रखिए, यीशु मसीह के वचन को पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। यीशु मसीह के वचन में चलना होगा। चलता वही है जो मेरे प्यारे भाई बहनों पात्र होता है। आमीन, आमीन। और जिस दिन तुम पात्र बन गए, उस दिन फिर तुम अपने नहीं रहोगे, उसके हो जाओगे। और जिस दिन तुम उसके हो गए, उस दिन तुम्हें कोई संसार की चीज यीशु मसीह के पास आने से रोक नहीं पाएगी। आज लोग रुक इसलिए जाते हैं, आज लोग छोड़ इसलिए देते हैं क्योंकि अभी तक वो पात्र नहीं बने। जिस दिन पात्र बन गए, कह रहा मेरा चुना गया पात्र, क्या लिखा है? राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। मनुष्य का चुना हुआ नहीं है। सच है। मनुष्य कहेंगे पता नहीं किसने कह दिया। क्या देखा आपने? क्या देखी? पता नहीं किसने कह दिया उससे ये करने को, पता नहीं उसको किसने बता दिया। रोज की प्रार्थना कहाँ होती, कहाँ लिखा रोज की प्रार्थना? रोज की प्रार्थना थोड़ी ना होती। मनुष्य खुदा के पात्र का हमेशा इनकार करेगा, करा था, करेगा, कर रहा है। सच है। आप में से कोई मुझे बताए, याजक की तरफ देखें, आप में से कोई मुझे बताए जो बात खुदा कहता है या जो पात्र को या जिस चीज को खुदा चुनता है, हर एक मनुष्य उसका इनकार करता है कि नहीं? आपका भी इनकार करेगा। आपको देखते ही सारे उसके तन मदन में काटो तो खून नहीं। वो क्या होता है? फालसे, फालसे हैं काले काले। नमक लगा के खाओ तो जो टक 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 ऐसा लगता ना, तो वैसे ही जैसे ही आपको कोई देखेगा ना मनुष्य, उसके जीवन में खट्टासपना आ जाएगा। अरे ये कैसे आ गया? मैं आपको सच बता रहा हूं, यीशु मसीह को देखते ही सारे फरीसी यहूदी शास्त्रियों में एक अजीब सी आत्मा आ जाती थी और वे उसका विरोध करने लगते थे। कानाफूसी शुरू हो जाती थी। क्या? कलाम बता रहा, वचन बता रहा, तू मेरा चुना गया पात्र है। अब अगर तू मेरा चुना गया पात्र है तो तू जरूर से जरूर इस पृथ्वी पे कहीं पर भी चला जाएगा, सब तेरा इनकार करेंगे। लेकिन इनकार करने के बावजूद तू उन पर हावी बनेगा। अब तू उन पर हावी बनेगा, वो तेरा इनकार करेंगे लेकिन तुझ पर प्रबल ना हो पाएंगे। सच बात है। अच्छा, तुझ पर प्रबल क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि तू मेरा चुना गया पात्र है। चुना तो मैंने तुझे। हाँ, लोग तेरा विरोध करेंगे, हाँ लोग तेरे विरोध में बोलेंगे, हाँ लोग तेरी निंदा भी करेंगे, अर्थात वो तेरी नहीं वो मेरी निंदा कर रहे हैं क्योंकि उसके अंदर से मेरा नाम प्रकट हो रहा है। लेकिन एक बात रखना, क्योंकि उस पात्र के अंदर मेरा नाम रखा है इसलिए उसको कोई जीत ना पाएगा। लोग तेरे विरोध में तो आएंगे परंतु तुझ पर प्रबल ना हो पाएंगे। सारी युक्तियां करेंगे परंतु अंत में तुझे जब वो स्थिर देखेंगे तो उनके मुंह से निकलेगा, सच में इसका खुदा जिंदा खुदा है। पर तुम खड़े रहना,
क्योंकि तू मेरा चुना गया पात्र है। हमेशा याद रखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा याद रखिए, छोटी छोटी बातों से डरना, भयभीत ना होना। तुम्हारे अंदर खुदा का नाम रखा है, और जिसके अंदर खुदा का नाम रखा है वही महासभा को सुनने, समझने और उसमें उपस्थित रहने पाएगा। तब कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत में, कौन यहोवा की सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया। कौन बताइए? कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? बहुत लोग हैं। 480 500 हो जाते हैं इसमें व्यू 2 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में 400 व्यू हो जाते हैं। 2 दिन में 480, तो महीने भर में तो और बढ़ जाते होंगे। तो 500 1000 लोग हैं, लेकिन उसमें से कौन खड़ा होकर सुनने और समझने पाया? कितने लोग बैठे हैं? हमेशा याद रखिए, मेरा तो मन नहीं था भवन आने का। क्या? मेरा मन तो नहीं था भवन आने का, लेकिन कोई है। क्या? कोई है जो मुझे खींच रहा है। क्योंकि जो तुझे खींच रहा है वही खुदा है, और वही तेरे अंदर अपने कामों का बखान करेगा। एक खिंचाव है यीशु मसीह, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप उसके में हो गए। मालूम है, हम अपने आप को यीशु मसीह से बहुत बचाते थे। तो ताली बजाओ। हम अपने आप को यीशु मसीह से बहुत बचाते थे। हमने कितना यीशु मसीह से अपने आप को बचाया। कभी बाइबल ही नहीं पढ़ते थे। यीशु मसीह की कोई बात करने लगता था, हमें अच्छा ही नहीं लगता था। हमें तो पता नहीं कहाँ फालतू की बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन कोई साथ खाने पीने की बात करने लगता था, मजा आती थी, खड़े रहते थे। आओ बताओ। हमने अपने आप को यीशु मसीह से बहुत बचाया, लेकिन यीशु मसीह ने हमें खींच लिया। और कब हम उसके प्रेम में पड़ गए? आप में से किसी मनुष्य से पूछ लीजिए, किसी से पूछ लीजिए, क्या तुम यीशु मसीह की प्रार्थना सभा में कुछ सुनना या बैठना या भवन आना चाहते थे? कभी सोचा ही नहीं था। हम चाहते ही नहीं थे, लेकिन आज तुम्हारे जीवन में यही एक मेन उद्देश्य बन गया। तो ये कैसे हो गया? बताइए कैसे हो गया? प्रेरितों 9:16, और मैं तुझे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ेगा। जब तुम मेरे नाम यानी मेरे सच्चे नाम को जानने लगोगे, तब तुम्हें मेरे नाम के कारण दुख उठाना पड़ेगा। लोग मेरे नाम को तुम ले रहे हो, उसके कारण तुमसे आगे कहेंगे उसका नाम ना लो। देखा क्या हुआ? माताएं बहनें, आवाज आ रही है? दुख उठाना पड़ेगा। क्या? अच्छा, ये बात खुदा ने पौलुस को पहले बता दी। क्या? अब आपको ऑटोमेटिक कोई बता दे कि इस काम में आपका लॉस ही लॉस है, ताली नहीं बजाएंगे? सच्ची बात, कोई बता दे आपको पहले, बैठे रहिए, आप पहले उठने का जुगाड़ करने लगे। आराम से बैठे, आप बैठे भी नहीं दे रहे। कल हमने 20-20 रुपए वाली, हमने कहा 30-30 रुपए वाली कुल्फी खिला दो भैया इन लोगों को, तो उसने 20-20 वाली खिला दी। और वो स्टेला मेरी से पड़ा हुआ था,
क्या 30 बोलना चाहिए था, 20 बोलना चाहिए था, तब हम समझते। इंग्लिश मीडियम से पढ़ा था। तो समझिए, वचन को समझिए। हमने अपने लिए तो ली नहीं थी कुल्फी, हमने इन तीनों को बहनों को खिला दी। हमने कहा तुम लोग खाओ। हमने 30 रुपए वाली बोल के खिलवा दी और उसने 20 वाली दे दी, और हमने उसको 90 रुपए भी दे दिया। और हम लोग चलने वाले थे तो हमने कहा यार ये छोटी बहुत लग रही है, एक बार पता करें भैया ये कितने की थी। तो बता रहा 20 रुपए की। तो मैंने कहा भैया अभी 30 वाली दे दो हमको। देखो खुदा ने क्या कहा, सबका भला करो, तुम्हारा सबसे ज्यादा भला हो जाएगा। देखिए ये भी दवाई है। मैंने अपने लिए तो सोचा ही नहीं, मैंने कहा मैं बाद में खाऊंगा, आइसक्रीम खाऊंगा, कुल्फी नहीं। लेकिन इन लोगों को खिलाने के बाद मुझे 30 की मिल गई। हो सकता था हम लोग चल भी देते। देखा माला मैम, आपने देखा प्रभु कहां से खिलाता है। हमेशा याद रखिए 16वीं आयत में लिखा, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। अच्छा, जो दुख उठाने के लिए, जो हर चीज करने के लिए तैयार होता है, वो होता कौन है? वो उसके खिंचाव में खिंचने लगता है। वो कहता है यार अब लॉस और बहुत दुख भी हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने उससे प्यार कर लिया। क्या? अब प्यार करने के बाद फिर कोई कहे भैया वो अच्छा नहीं दिखता, पता नहीं क्या देख के तुमने पसंद कर लिया। मेरी वाइफ से बहुत से लोग बोलते होंगे, लेकिन प्यार हो गया। जरा अब प्यार हो गया तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यही तो बात है वचन की। अब पौलुस को बता रहा खुदा तुम्हें दुख उठाना होगा, और क्या, तुम्हें मेरे नाम के कारण दुख उठाना होगा। पौलुस कहा ठीक है उठा लेंगे, हमें क्या उठाना होगा, हम तो तुम्हारे मोहब्बत में पागल हो गए। जिस दिन आप अपने खुदा की मोहब्बत में, उसके प्यार में पागल हो जाएंगे, लोग आपसे कहेंगे अब उसका नाम ना लेना, आप हंस के कहेंगे हाँ हम उसका नाम नहीं लेंगे, क्योंकि पूरा हमारे अंदर उसका नाम है। ओह माय गॉड, अब लोग हमें देखकर उसका नाम लेंगे। यही तो बात खुदा ने हमें और आपको सिखाई, यही तो प्यार, यही तो मोहब्बत खुदा ने हमें और आपको दी है। अब हमें यीशु मसीह का नाम लेने से किसी के सामने डर नहीं लगता। अब हमें यीशु मसीह का नाम लेने से कभी भी गुजरते हैं कोई भी दिक्कत नहीं होती। भला कोई मनुष्य कुछ भी कहे, हम कहेंगे ठीक भैया तुम जो चाहो वो करो, हमारा खुदा तो हमारा यीशु मसीह। हमेशा याद रखिए, जिस दिन आप अपने खुदा के प्रेम में पागल हो जाएंगे, जिस दिन आप अपने आप को खुदा में दे देंगे, उस दिन आप खुदा के चुने गए पात्र बन जाएंगे। और फिर जिस दिन आप खुदा के चुने गए पात्र बन गए, फिर उस दिन से आपको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी आपसे हट जाएगी, और आपको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी एक सृष्टिकर्ता खुदावन यीशु मसीह है, जिसके आप पात्र बनेंगे, उसके ऊपर आ जाएंगे। फिर आप बताइए कौन आपको छू पाएगा? फिर आप बताइए कौन आपको दुख दे पाएगा? लोगों की दृष्टि में हम दुख भोगेंगे, परंतु हम अपनी दृष्टि में आनंदित होंगे। क्यों? क्योंकि मनुष्य का देखना अलग है और खुदा का देखना अलग है। मनुष्य उन बातों को समझ नहीं सकता जिन बातों को खुदा ने अपने अभिषिक्तों के लिए रखी है। बस यही बात खुदा ने कहा, तुम देखते हुए भी अंधे हो, परंतु वो अंधे होते हुए भी देखते हैं। आमीन। कितनी बार बाइबल में आपने पढ़ा कि प्रभु ने अंधों की आंखों को खोल दिया, और वो अंधा कोई और नहीं बल्कि मैं था। वो अंधा कोई और नहीं बल्कि मैं जन्म से अंधा था, और जिस दिन मेरे पिता ने मेरी आंखों को खोला, उस दिन से मैं देखने लगा। अब लोग कहते हैं जो तू देख रहा है वो ना देख,
अब तू अंधा हो जा। जब मैं अंधा था तब कोई मेरे पास आके मुझे नहीं बोलता था कि तू देखने लग, कि तू देखने लग। लेकिन जिस दिन मेरे खुदा ने मुझसे कहा तू देखने लग, उस दिन से मेरे प्यारे भाई बहनों मैं देखने लगा। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, यही बातें बाइबल में लिखी हैं और यही बातें हम निकम्मों के साथ हुई हैं। सच में हम अंधे थे, लेकिन जिस दिन मेरे खुदावन यीशु मसीह ने कहा जा और जाके शिवालय के कुंड में आंखों को धो ले और तू देखने लगेगा, मैं देखने लगा। अब लोग कहते हैं तू देखने क्यों लगा, तू तो अंधा ही सही था। तब मैंने कहा कि मेरे पिता ने मुझे देखने वाली आंखें दे दी। अब तुम ही बताओ, जब मुझे देखने वाली आंखें मिल गई तो क्या मैं देखूं ना? मैं तो जरूर देखूंगा। ये आनंद मेरे पिता ने मेरे और आपके लिए रखा है। आप क्या चाहते हैं? अंधे बने रहे कि देखने लगे? और अगर पिता ने आपको देखने वाली आंखें दे दी तो फिर क्यों अंधों के समान काम करते हैं? इसलिए अब उस अंधकार से निकलो और पिता के वचन में स्थिर हो जाओ। क्योंकि देखो, जो ज्योति तुम्हें मिली है वो ज्योति तुम में सर्वदा बनी रहेगी। ये शरीर गिरेगा परंतु तुम बदल जाओगे। मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम गिरोगे मैं तुम्हें थाम लूंगा, तुम ठोकर खाओगे परंतु मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़ कर तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हें इस पृथ्वी पर किसी भी वस्तु से हानि होने नहीं देगी, क्योंकि तुम्हारा छुड़ाने वाला जीवित है। इसलिए तुम्हें इस पृथ्वी पर कभी हानि होगी नहीं। लोग की दृष्टि में लोग कहेंगे बहुत हानि और नुकसान में, लेकिन हकीकत में तुम अपने पिता की दृष्टि में आनंदित होगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने आप को धन्य मानो कि तुम पिता की महासभा में खड़े होकर वचन को सुनने और समझने पा रहे। बहुतों ने ये चाहा परंतु उनके जीवन में हुआ नहीं। जाओ और जाकर देखो, जाति जाति के लोग इसी पवित्र वचन को, इसी सच्चाई को जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे। लोगों के पास पैसा है, कार है, धन है, बहुत बड़ा बंगला है, लेकिन उनके पास ये पवित्र वचन नहीं है। आज हमें और आपको पिता ने इतना पवित्र वचन दे दिया। अब आप मुझे बताइए, क्या उनके पास वो बातें हैं जो तुम्हारे पास है? इसलिए तुम अपने आप को धन्य मानो कि जो बातें, जो मन्ना, जो मैंने तुम्हें खट्टा दिया है वो कभी खाली नहीं होगा। तुम्हारे बाएं 1000 और तुम्हारे दाहिने 10,000 गिरेंगे परंतु तुम्हें कुछ ना होगा। आज वो समय आ गया, कुछ 1000 किलोमीटर पे युद्ध की चर्चा हो रही, युद्ध हो रहे हैं और हजार जवान मरे जा रहे हैं, लेकिन आज भी देखो हमें पिता ने आनंदित रखा है। और जिस तरह से कुछ 1000 किलोमीटर पे ये हो रहा है, वैसे कितना समय लगेगा यहाँ होने में? सेकंडों में यहाँ होने लगेगा। तब कौन रक्षा करेगा तुम्हारी? वो मनुष्य जो तुमसे कहते हैं वचन को छोड़ो, प्रभु को छोड़ो। नहीं, तुम्हारा खुदा तुम्हारे बच्चों, तुम्हारे पति, तुम्हारे घराने की रक्षा करेगा। इसलिए हमेशा उस खुदा से लिपटे रहो और इस पृथ्वी पर हर एक मनुष्य का भला करो, क्योंकि पिता ने कहा हर एक काम में भले कामों का नमूना बन जाओ, जिससे तुम्हारे पिता को आदर और महिमा मिले। जो भी तुम्हें बुरा कहे उसके लिए भलाई करो, जो भी तुम्हारे विरोध में बोले उसके लिए प्रार्थना करो। तुम अपने विरोधियों को अपना मित्र समझ के उनको माफ कर दो। ये मेरे पिता ने मुझे सिखाया है, इसलिए मैं आज तक आनंदित हूँ। तो आइए हम निकालेंगे मत्ती 6। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब एक साथ पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे
तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे तब की सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ करता है, उसे बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जिसकी आत्मा का दान उसे दो, उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा, और पापी की सेवा करोगे, हर नहीं माफ करेगा, उसकी अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जिसकी आत्मा का दान उसे दो, उसे दो। हम सब निकालेंगे पहला इतिहास 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वह अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 प्रेमी प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, पवित्र समय के लिए और पवित्र सभा के लिए खुदावन यीशु, जिसे आपने तैयार किया अपनी आत्मा में होकर खुदावन यीशु, अपनी आत्मा में होकर खुदावन यीशु, आप हम सबको यहाँ पर लेके आए अपने घर से अच्छे यहाँ पर, कि हम आपके अपने पवित्र वचन को सुनने के योग्य समझा खुदावन यीशु, और हमें उस बात को समझाया खुदावन यीशु। आपको धन्यवाद देते खुदावन यीशु कि आपने अपनी आत्मा में होकर अपने दास को तैयार किया खुदावन यीशु, और वो वचन दिया कि वो हमें सिखा पाए, समझा पाए कि किस प्रकार से हम सब एक पात्र बने खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु कि आपने हमें वो पात्र समझा खुदावन यीशु। हम कितने निकम्मे थे, कितने गिरे हुए और कितने कैसी जगह पे पड़े हुए थे खुदावन यीशु, और हम आपके नाम को कभी लेने वाले ना बने थे खुदावन यीशु, लेकिन तूने हमारा हाथ पकड़ खुदावन यीशु, हमें खींच कर हमें उस प्रेम को दिखाया, उस दया को दिखाया खुदावन यीशु, जिसे हम पाने के योग्य भी ना थे खुदावन यीशु। और आपने हमें बहुत सारा प्यार दिया कि हम आपके वचन में बहुत बहुत अधिक बढ़ने पाए खुदावन यीशु, आपके वचन को सीखने पाए खुदावन यीशु, आपके वचन पर चलने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु कि हम सब पर खुदावन यीशु अपना दाहिना हाथ रख दे खुदावन यीशु, कि हम सब इसी प्रकार से आपके वचन में और अत्यधिक बढ़ने पाए खुदावन यीशु। हर वक्त हमारी आंखें और हमारा पैर आपकी देवड़ी पर पड़ा रहे खुदावन यीशु, कि हम आपके नजदीक होने वाले होने पाए खुदावन यीशु, हम आपके खोजी बने खुदावन यीशु, हम उस सांसारिक जीवन से छुटकारा दे खुदावन यीशु, और आपका प्रेम हमारे जीवन में बड़ा खुदावन यीशु, हमारे परिवारों में बड़ा खुदावन यीशु, हम सब के जीवन में खुदावन यीशु आपकी दया, आपकी आशीष होने पाए खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, जो भाई बहन आने वाले थे खुदावन यीशु, जो नहीं आ पाए, जो यूट्यूब फेसबुक से देख रहे खुदावन यीशु, उन्हें भी अपने प्रेम में बढ़ाइए खुदावन यीशु, अपनी करुणा दया आशीष खुदावन यीशु उनके परिवार पे भी दीजिए खुदावन यीशु, कि वे भी आपके वचन के नजदीक आने वाले होने पाए खुदावन यीशु, और अत्यधिक से अपने परिवार के साथ आपके वचन पे चलने वाले होने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, इस छोटे युग में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बीमार है, तकलीफ में खुदावन यीशु, हमारा विश्वास है खुदावन यीशु आज के पवित्र वचन के द्वारा वे सब चंगे हो गए खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, हम भाई बहन बहुत से हैं जो भूले भटके खुदावन यीशु आपसे दूर हो जाते हैं, भटक जाते हैं, संसारिक जीवन में खो जाते हैं, आपके वचन को
कुछ जानते खुदावन यीशु, हमारा विश्वास है खुदावन यीशु कि आप हमें बहुत सा प्यार करते हैं, कि आपने हमें वचन के नजदीक लाने वाला होने पाए खुदावन यीशु, हमें और हमारे परिवार को और अत्यधिक वचन पर लाने वाला होने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, हम सब की रक्षा आपके दाहिने हाथ से होने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, हम विनती और प्रार्थनाएं मांगते हैं आपके दास के लिए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, आपने ऐसा दास दिया है हमें, आपके पवित्र वचन के द्वारा हमें खुदावन यीशु एक एक बात को समझाते हैं, एक एक बात में चलाते हैं खुदावन यीशु, और हम उस विपत्ति से बचने पाते हैं खुदावन यीशु जो आपने हमारे लिए हमको बचाया खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, हमें हर एक विपत्ति से बचाया खुदावन यीशु। मार्ग पे खुदावन यीशु आप हमारी रक्षा सुरक्षा करते हैं खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते हैं दास के परिवार के लिए खुदावन यीशु, उनके पूरे घराने के लिए खुदावन यीशु, अपनी आत्मा में उनके दाहिने हाथ से रक्षा कर खुदावन यीशु। उनके ऊपर खुदावन यीशु जो भाई बहन उनके दास के परिवार में यहाँ नहीं आ पाए खुदावन यीशु, उन पर भी बड़ी कृपा बड़ी आशीष आपके दाहिने हाथ से होने पाए खुदावन यीशु, कि वे भी यहाँ पर आके आपकी गवाही देने वाले होने पाए खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, दास जहाँ भी आपके वचन को लेके जाते खुदावन यीशु, वे पूरा घर वो पूरा घराना आशीष का कारण होगा खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, दास जिस भी गाड़ी में बैठते, जिस भी व्हीकल चलाते खुदावन यीशु, साथ में बैठने वाले हर एक जून के हर एक जन के लिए खुदावन यीशु, वे सही सलामत उस परिवार में वचन को लेके जाते हैं और सही सलामत अपने घर को आने वाले होने वाले खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, हमारे छोटे से जुड़ लोग खुदावन यीशु अपने दाहिने हाथ में रख ले खुदावन यीशु, कि हम सब बचाए जाए खुदावन यीशु, आपकी पवित्र आत्मा में बढ़ने पाए खुदावन यीशु। और खुदावन यीशु, हमारे परिवार में जितने भी छोटे छोटे बच्चे खुदावन यीशु, उन सब पर बड़ी कृपा बड़ी आशीष आपकी ओर से होने पाए खुदावन यीशु, और वो सीखने पाए कि किस प्रकार से हमें वचन में बैठना है खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, उनको वचन की समझ और बुद्धि दे खुदावन यीशु, कि वे वचन के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से करने पाए खुदावन यीशु। ये प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण करे, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह से भी है। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की हिफाजत और सलाकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के छोटे धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के छोटे धन्यवाद, सारी आती हूँ हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के छोटे धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी और भाई संदीप की यहाँ होगी, और माला बहन है वहां पर, भाई संदीप की यहाँ लाल बाग में होगी शाम को 5 बजे। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। और सूचित किया जाता है कि 12 तारीख को हमारे माता पिता की एनिवर्सरी है, और 53 अच्छा 54 इयर्स हो जाएंगे। 54 साल पिता की सामर्थ्य में हम लोग पिता की देवरी में आके मनाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि 12 तारीख को शाम को 4 बजे भवन में प्रार्थना होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।